अभिषेक, इन्होंने एक सवाल पूछा है। ये जो मुस्लिम कंट्रीज में ईश निंदा कानून है, ब्लास्फेमी है, कुरान में जो कुछ कहा गया या फिर धर्म ग्रंथों में जो कुछ कहा गया उसके विरोध में मत व्यक्त करना, उससे अलग मत व्यक्त करना भी इस कारण ये कानून लागू होता है। और इसमें बहुत बड़ी सीवियर शिक्षा भी है, पनिशमेंट है, लोगों को मार दिया जाने तक की पनिशमेंट है। तो ये कट्टरपंथी सोच ठीक है या नहीं है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। ये जो ईश निंदा का कानून है, ब्लास्फेमी का कानून है, ये अभी 4 देशों में दिखता है। पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, सऊदी अरेबिया में है और एक आध देश में हो सकता है। ये सभी कंट्रीज अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज कहती है। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर कम से कम 1000 लोगों को आज तक उन पर ट्रायल हुई, शिक्षा दी गई, लेकिन किसी को फांसी वगैरह नहीं दी गई। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया में शायद कुछ लोगों को इस ढंग की पनिशमेंट हुई है, लेकिन मृत्युदंड किसी को नहीं हुआ है। अभी ये केवल इस्लाम में ही है क्या? क्रिश्चियनिटी में भी इस ढंग के नियम है। करीबन 26 देशों में ईश निंदा नियम है। इसमें इतने कड़े प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा होती है, पनिशमेंट होती है। अमेरिका जैसे देश में है, सेंट्रल कानून नहीं है, फेडरल कानून नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, डेनमार्क में है, कई देशों में था। अब इनमें से कम 11 देशों में से ये कानून निकाला गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में से निकाला गया, डेनमार्क में से 2017 में निकाला गया, कनाडा में तो अभी अभी 2018 में ये निकाला गया, ब्रिटेन में 2008 में निकाला गया, फ्रांस में बहुत पहले निकाला गया, आइसलैंड में बहुत पहले निकाला गया। तो जो 26 देशों में कानून था उसमें से अभी 11 देशों में उसको निकाल दिया गया है, बाकी देशों में अभी भी बचा है। सेंट्रल कानून ना हो, लेकिन स्टेट्स में काफी बचा है। तो वहां भी ईश निंदा, ब्लास्फेमी अलाउड नहीं है। क्या हमारे भारत में है? भारत में भी इस ढंग का एक कानून है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कानून है। उसके अलग अलग प्रावधान है कि आप कोई रिलीजियस स्थल को अपवित्र करते हो तो भी, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट जानबूझकर हर्ट करते हो तो भी, हेट स्पीच के द्वारा उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करते हो तो भी, उनके धर्म ग्रंथों का अपमान कर कर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करते हो तो भी, और इसके लिए 10 साल तक के पनिशमेंट का प्रावधान है। यानी ये केवल मुस्लिम कंट्रीज में है ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन कंट्रीज में भी है। हालांकि ये क्रिश्चियन कंट्री अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहती है, अमेरिका अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री नहीं कहती है, काफ़ी जो यूरोपियन देश है अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री नहीं कहती है, वो सब सेक्युलर कंट्रीज है, लेकिन वहां इस ढंग के कानून है। हमारा भारत तो कोई धार्मिक कंट्री है नहीं, इसके बावजूद रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कानून है, 10 साल तक के शिक्षा का प्रावधान है। अब ये अच्छी बात है क्या? ब्लास्फेमी, ईश निंदा, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करना,
ये कानून के बारे में आधुनिक विचार, आधुनिक जगत में सोचना चाहिए, और इसीलिए 11 देशों ने इसको निकाल दिया। भाई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्यों हर्ट हो गए, कैसे हर्ट हो गए, इसका कोई कानून यानी इसका कोई नियम तो है नहीं, और भारत जैसे देश में तो नियम होना बड़ा मुश्किल है। ये जो कानून हमने स्वीकारा है, ये कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है, ये भारतीय परंपरा के खिलाफ का कानून है। भारत में सबसे बड़ी खासियत क्या है, चाहे आप उसको हिंदू कल्चर कहिए, चाहे भारत कहिए, भारतीय परंपरा कहिए, हिंदू कल्चर की परंपरा कहिए, वो है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विचारधारा मानने वाले लोगों को स्थान। हमारे भारत में इतनी डिफरेंट फिलॉसफीज रही है हजारों सालों से। यहां भगवान मानने वाले लोगों को भी हिंदू कहा जाता है, भगवान न मानने वाले लोगों को भी हिंदू कहा जाता है, वेदों को मानने वाले लोगों को भी हिंदू कहा जाता है, वेद न मानने वाले चारवाक जैसे लोगों को भी हिंदू माना जाता है, और वेद मानते और भगवान नहीं मानते उन लोगों को भी, सांख्य जैसे लोगों को भी यहां पर हिंदू माना गया है। तो ये भारत की विशेषता थी, खासियत थी। अंग्रेजों के जमाने में हमने इस कानून को एडॉप्ट किया, अभी तक वो हमारे देश में है। भाई अगर किसी को ईश्वर मानने का अधिकार है, कोई धर्म स्वीकारने का अधिकार है, तो किसी को ईश्वर न मानने का अधिकार होना चाहिए, और धर्म न स्वीकारने का भी अधिकार होना चाहिए। मैं कोई धर्म नहीं मानता हूं ऐसा बोलने का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार हिंदू धर्म में है, क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं है। हिंदू एक कल्चर है, परंपरा है, उसमें चारवाक भी थे, सांख्य भी थे, और स्ट्रांग परंपरा रही है। ऐसे कोई एक हाथ दूसरा उदाहरण नहीं है। अगर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, और मेरे धर्म में जो मैं ईश्वर को मानता हूं उसका प्रचार करने का मुझे अधिकार है, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो ईश्वर नहीं मानता है उसको ईश्वर नहीं बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। सिंपल लॉजिक की बात है, लोकतंत्र की बात है, विचार स्वतंत्रता की बात है। तो जो बहुत ही पिछड़े हुए कंट्रीज है, जिसको हम कह रहे हैं डॉगमेटिक है, जिसको कह रहे हैं, तो हम भी कानून के आधार पर अगर विचार करें तो हम भी तो डॉगमेटिक है। यानी ईशनिंदा कानून का, ब्लास्फेमी कानून का समर्थन हो ही नहीं सकता है आज के जमाने में। भारत जैसे देश में इतने सभी, दुनिया में जितने धर्म है उतने सभी धर्म भारत में है। जूस भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सिख भी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, जैन भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, बौद्ध तो है ही है। और अपने आप को जो हिंदू कहते हैं वो भी है, और सबको इक्वली जीने का अधिकार होना चाहिए, है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है। हाँ, ये बात को मैं मानता हूं कि दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट डिलिबरेटली नहीं करने चाहिए। दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैंने दूसरों के धर्मों का भी आदर करना चाहिए, उनके ईश्वरों का भी आदर करना चाहिए। यह हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि वो भारतीय है, और भारतीय लोग किसी और धर्म को मानते हैं, किसी और ईश्वर को मानते हैं, तो उनका मैंने आदर रखना चाहिए। यहां तक की बात सही है।
इसके बारे में बहस नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति किसी धर्म को नहीं स्वीकारना चाहता है वो कह सकता है ना, मैं बिल्कुल कोई धर्म को नहीं मानता हूं। हाँ, दूसरे धर्म की धज्जियां ना उड़ाए, यहां तक ठीक है। मैं नहीं मानता हूं किसी धर्म को, ईश्वर है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ये कहने का अधिकार उस व्यक्ति को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, उसने दूसरे किसी के भगवान के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यहां तक बात ठीक है, क्योंकि उससे वो व्यक्ति हर्ट होगा। दूसरों के धर्म को हर्ट करने का मतलब क्या? अभी केरल के मंदिर में जो चल रहा है हम सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि वहां स्त्रियों को आप पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 4 दिन एमसी पीरियड उनको आता है, इसलिए उनको अंदर पाबंदी होगी, मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, महिलाएं अंदर में प्रवेश नहीं करेगी शबरीमाला मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद कितना तमाशा चल रहा है हम सब देख रहे हैं। हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे सेंटिमेंट्स ही हर्ट करती है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल कर फेंकोगे? कहां थी हमारे देश में इक्वेलिटी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हम जाति प्रथाएं मानते थे, अस्पृश्यता मानते थे। आज छुआछूत मानना, अस्पृश्यता मानना कानूनन अपराध है, उस व्यक्ति को जेल में ठूसा जाता है। हमारी सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होती है, हुई। उसके खिलाफ कितने प्रयास करने पड़े। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश देने के लिए प्रयास करने पर विनोबा जी को इतना पीटा गया कि जिंदगी भर के लिए वो बहरे बन गए, उनका कान चला गया। विनायक दामोदर सावरकर जी, इन्होंने प्रयास किए, गांधी जी ने प्रयास किए, अंबेडकर जी ने प्रयास किए। कई सालों तक लोग ये सब करते गए, उसके बाद में कहीं जाकर आज कम से कम कानूनन कोई शूद्रों को मंदिर प्रवेश नकार नहीं सकता है, छुआछूत नहीं अमल में ला सकता है। प्रैक्टिस में शायद है, अभी भी कानून को ठेंगा दिखाकर चल रहा है। तो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही सेंटिमेंट्स को धक्का देने वाली है, क्योंकि वो इक्वेलिटी पर आधारित है, लिबर्टी पर आधारित है, लेकिन वो सर्वोपरि है। तो सेंटिमेंट्स के नाम पर हम कोई भी बात का समर्थन करें, ये तो ठीक नहीं होगा। हर बार हमें इंसानियत को पहला महत्व देना पड़ेगा, इंसान को पहला महत्व देना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारे सेंटिमेंट्स आएंगे। ये हमें हर एक को सीखना पड़ेगा, हम भारतीयों को भी सीखना पड़ेगा। और हम भारतीयों की जो मूल विशेषता है, सबको संभाले ना, अलग अलग विचारधाराओं को स्थान होना, अलग अलग विचार रखने वाले को भी स्थान होना, अलग अलग आचार अमल में लाने वाले को भी स्थान होना। कितनी अलग अलग परंपराएं हमारे देश में हैं। एक दूसरे को छेद देने वाली परंपरा है, एक दूसरे के विरोध में खड़ी होने वाली परंपरा है। कुछ अच्छी परंपराएं हैं, कुछ बुरी परंपराएं हैं। जो मानव जाति के लिए अहितकारक परंपरा है उसको हमने नकार देना चाहिए। यानी हमारे ही देश में गोटुल परंपरा है, जहां बच्चे बच्चियां उम्र में आने के बाद में साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ में नाचते हैं, कभी कभी सेक्स भी कर लेते हैं माड़िया में, और फिर उनमें से जो कॉम्पैटिबल होगा सेक्सुअली एंड मेंटली उसके साथ में शादी करना चाहते हैं, तब डिक्लेयर करते हैं
और फिर घोटुल के बाहर आते हैं, उनको बाद में घोटुल में प्रवेश नहीं होता, वैवाहिक जीवन जीते हैं। और हमारे देश में दूसरी भी परंपरा है कि लड़की की जब शादी होती है तो शादी के समय में उसका कौमार्य जांचा जाता है, सही में ये कुमारी है या नहीं ये जांचा जाता है। ये भी परंपरा है जिसे महाराष्ट्र सरकार को कानून बनाना पड़ा और पाबंदी लानी पड़ी अभी अभी। तो ऐसे चित्र विचित्र परंपराएं हमारे देश में हैं। तो हमारे देश की ये खासियत है। इसलिए ये रिलीजियस सेंटिमेंट प्रकरण जो है वो भी ईशनिंदा का और ब्लास्फेमी का एक दूसरा स्वरूप तो है। उससे भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा। और मुस्लिम कंट्रीज ने, काफ़ी कंट्रीज ने तो छोड़ दिया है, अभी जो कुछ 4-5 बची है उन्होंने तो इसमें बदलाव उन्हें लाना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने ही देश के नागरिकों का वो नुकसान करेंगे। अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। धर्म इंसान के लिए व्यक्तिगत जीवन में अमल में लाने वाली चीज है। उसको सामाजिक बनाएंगे तो बड़े प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, जो हमारे देश में बार बार खड़े होते आए। और उसे देश के स्तर पर लाओगे तो ये देश ही नहीं रहेगा। ये सभी देशों के लिए सच है। अब वहां भी तो अलग प्रॉब्लम होते हैं ना। मुस्लिम कंट्री कोई बहुत यूनानिमस होती है ऐसा थोड़ा ही है। वहां भी शिया होते हैं, सुन्नी। एक बार आपने एक चीज को महत्व देने का तय किया कि उसमें से कई अलग अलग चीजें निकलते रहती है। शिया होता है, सुन्नी होते हैं, शिया सुन्नियों पर अन्याय करते हैं, सुन्नी शिया पर अन्याय करते हैं, फिर ऐसी बातें होती है। इसलिए उनके आपस में झगड़े चलते हैं। इसको कोई अंत नहीं होता है। इसलिए ये जो कानून है, ये कानून आज के जमाने में इंसान का पिछड़ापन सिद्ध करने वाले कानून हैं। दूसरों के ईश्वर की, दूसरों के धर्म का, दूसरों के ईश्वर का मैंने आदर करना चाहिए, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। यहां तक ठीक है, यहीं तक ये बात मर्यादित होनी चाहिए। और मुझे लगता है दुनिया उस ओर निकल पड़ी है। सीधी सी बात है, 26 देशों में क्रिश्चियन कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, हालांकि वो क्रिश्चियन कंट्रीज नहीं है, डोमिनेंटली क्रिश्चियन लोग वहां ज्यादा रहते हैं। उस कंट्रीज में एक कानून था, उसमें से 11 देशों में से तो निकाला गया, और देशों में से निकाला जाएगा धीरे धीरे। भारत में जो रिलीजियस सेंटिमेंट का कानून है उसमें भी हमको सुधार लाने पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता है। और हमें अगर देश को बलशाली बनाना है, ताकतवान बनाना है, हमें अच्छी प्रगति करनी है, तो रिलीजन से ऊपर उठकर इंसान के तरफ इंसान कर कर देखना हमने सीखना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानना भी सीखना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तनीय है। हम लोग जिस दिन बहुतायत में डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना है, तो हमारा अधिकार है, हम करते आए। काफी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हमने किए, और वो हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, रिलीजन से भी ऊपर होनी चाहिए, देश के साथ होनी चाहिए। हमारा देश जितना महत्व का है उतना ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन महत्व की है, उसी के आधार पर देश चलेगा। तो शायद हम बहुत अच्छे ढंग से इंसान कर कर इस देश में जी पाएंगे, और यही बात पूरी दुनिया के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।